नमस्कार, मैं दृष्टिर उपाध्याय। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के एक आदेश ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। सीएम शुवेंदु ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जहां भी अवैध घुसपैठिए मिले उन्हें तुरंत उठाया जाए और उन्हें बीएसएफ की चौकियों में ले जाकर सीधे होल्डिंग सेंटर यानी डिटेंशन कैंप में रखा जाए। सीएम शुवेंदु के इस ऑर्डर के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच भगदड़ मची हुई है। घुसपैठिए कैसे बंगाल से पलायन कर रहे हैं और बांग्लादेश बॉर्डर पर कैसे घुसपैठियों की भीड़ लगी हुई है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही दिखाऊंगा कि जब बॉर्डर पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी फेंसिंग के काम को रोकने के लिए पहुंचे तो बीएसएफ ने उन्हें कैसे घसीटा। दरअसल कई सालों से जो मुद्दा सबसे ज्यादा देश में उठता रहा है वो है घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना, क्योंकि ये घुसपैठिए टीएमसी जैसी पार्टियों के लिए अच्छा खासा वोट बैंक बन गए थे। इसलिए जब भी इन्हें देश से बाहर निकालने की बात होती थी तो सबसे पहले ममता बनर्जी भड़कती हुई दिखाई देती थी। लेकिन अब जब बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है तो सबसे पहले बीजेपी ने इस मुद्दे पर अपनी नजर घुमाते हुए एक्शन शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को 27 किलोमीटर क्षेत्र के लिए जमीन सौंप दी थी, जिसके बाद फेंसिंग का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। तो वहीं अब सीएम शुवेंदु ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को उठाकर होल्डिंग सेंटर में डालने का काम भी शुरू करा दिया है, जिसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठिए घर छोड़कर बॉर्डर की ओर दौड़ लगा रहे हैं। बॉर्डर पर कतारों में खड़े घुसपैठिए बीएसएफ से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश जाने दिया जाए। जो घुसपैठिए पिछली सरकार में सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हुए देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आए दिन बंगाल में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते थे। और वही घुसपैठिए अपनी जान की भीख मांगते हुए बांग्लादेश जाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। बंगाल से सटे बांग्लादेश बॉर्डर से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां घुसपैठिए गिरफ्तारी और कार्रवाई से बचने के लिए बांग्लादेश जाने की फिराक में है। अपना अपना सामान लेकर घुसपैठिए बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इन्हें कंट्रोल करने के लिए फोर्स बढ़ानी पड़ रही है। बीएसएफ पहले से ही और ज्यादा सतर्क हो गई है। सबसे ज्यादा हलचल पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में देखने को मिल रही है, जहां सबसे ज्यादा इन लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। ये सभी बांग्लादेश लौटने के लिए जमा हुए हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें तब भी दिखाई दी थी जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अब तो सीएम शुवेंदु ने चुनकर इन्हें होल्डिंग सेंटर में डालने का आदेश दिया है तो बुरी तरह से घबराए हुए हैं। पहली बार राज्य में 2 नए होल्डिंग सेंटर यानी डिटेंशन कैंप खोले हैं, जहां 24 घंटों से भी कम समय में 12 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंद किया गया है। चलिए अब आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जब बॉर्डर पर फेंसिंग के काम को तेजी से आगे बढ़ा रही बीएसएफ के काम में बांग्लादेशी जिहादियों ने बाधा डालने की हिमाकत की तो कैसे बीएसएफ ने सारी अकड़ ढीली कर दी। दरअसल ये तस्वीर बांग्लादेश बॉर्डर की है, जहां बांग्लादेशी जिहादी बाढ़ के काम में बाधा डाल रहे थे। पहले तो बीएसएफ ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आया, बल्कि ये पत्थरबाजी पर उतारू हो गए। जिसके बाद बीएसएफ के जवान एक्शन में आ गए और हंगामा करने वाले जिहादियों को घसीटना शुरू कर दिया। स्थिति इतनी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई कि बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवान आमने सामने आ गए और दोनों के बीच तीखी झड़प हो गई। हालत बेकाबू होते देख बीएसएफ के जवानों ने अपनी AK-47 राइफल तानकर मोर्चा संभाल लिया और सख्त चेतावनी दी, जिसके बाद बांग्लादेशी जवान भाग खड़े हुए। तो इस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर पर भगदड़ मची हुई है। अब किसी भी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए बांग्लादेश जाने की कोशिश में है, लेकिन अब उन्हें घुसपैठिए वाली सजा तो मिलकर ही रहेगी, क्योंकि अब सीएम शुवेंदु ने यह साफ कर दिया है कि सारे घुसपैठियों को चुन कर उठाकर उन्हें डिटेंशन कैंप यानी होल्डिंग सेंटर में डाला जाए। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।